अभी, अविका, रोहन, अपना वीडियो सॉन्ग कर दीजिए। हरे कृष्णा। क्या कर रहे हो सब लोग? अच्छा, आज हम क्या करने वाला है? कौन बताएगा आज हम क्या करने वाला है? ओके। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैं पता पूछती क्या करेंगे? मैं पूछती आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आज हम वापस मिथ बस्टिंग करने वाले हैं। 1 मिनट, हाँ। मैं पूछ- मिथ बस्टिंग, हाँ, आज हम वापस मिथ बस्टिंग करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी किए थे। किसको याद है लास्ट टाइम कौन से मिथ बस्ट किए थे? कौन बताएगा मुझे? आज क्यों सबके वीडियोस ऑफ है? सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर दो। सब लोग की मुझे फेसेस देखनी है, इतने प्यारी प्यारी। अच्छा, कौन बताएगा? पालवित को छोड़ के किसी को याद नहीं है हमने लास्ट टाइम कौन से मिथ बस्ट किए थे? कौन बताएगा? अच्छा, पालवित ही बताएगा, ठीक है, बताओ। सनातन ऑल अबाउट सनातन धर्म एंड हम्म। 30 कोटि देवतास। वेरी गुड, हाँ। राइट, ठीक है। आज हम और मिथ बस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? ये कौन बताएगा मुझे? इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये भी और कोई नहीं बताएगा? ओके, वैभवी बताएगी, हरे बताओ। कृष्ण हरे कृष्णा। मैम, हम चैंटिंग करेंगे। वेरी गुड, आज हम चैंटिंग करेंगे, ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैंटिंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गंधर्व श्रीवासद गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी को। अच्छा, आज अभी हम कौन से मिथ बर्स्ट करेंगे? लास्ट टाइम तो हमने सनातन धर्म के मिथ बर्स्ट किए थे, है ना? तो इस बार, अच्छा, हमारे ऑक्यूपेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये आपको पता है? चार वर्ण, किसे पता है? कौन बताएगा मुझे कि कौन से चार वर्ण होते हैं? अच्छा, वेब बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। और क्षत्रिय, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये चार वर्ण कैसे डिसाइड होता है? अच्छा, वर्ण का मीनिंग बताओ पहले। वर्ण का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे वर्ण का मीनिंग होता क्या है? ये तो बता दिया आपने कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और शूद्र, ये चार वर्ण है, पर वर्ण का मीनिंग क्या है? कौन ट्राई करेगा? कौन बताएगा? हाँ, बताओ। मैम स्वर और व्यंजन। नहीं, हम हिंदी की क्लास में नहीं है। वर्ण का मतलब क्या होता है? चार वर्ण है, समझ में आया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर वर्ण का मीनिंग क्या है?
और कोई बताना चाहेगा? अभी बताएगी? क्या होता है वर्ण का मीनिंग, क्या होता है? ठीक है। तो ये बिलीफ है, ये गलत थिंकिंग है लोगों की कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण है वो कास्ट सिस्टम है। हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है। किसको लगता है कि कास्ट सिस्टम है यहाँ पे? किस किस को लगता है? वैभवी को लगता है कि कास्ट सिस्टम होती है। फिर समीक्षा को लगता है कि कास्ट सिस्टम होती है। ओके। दीक्षा को लगता है। पाल्वित को लगता है। ओके। आप अपने हैंड्स लोअर कर सकते हो। तो पर हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता में ही कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरी कोई कास्ट सिस्टम मैंने नहीं बनाया है। आपने गुणों के बारे में पढ़ा है? सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण के बारे में पता है? इन तीन गुणों के, हाँ, तो इन तीन गुणों से और अपने कर्म से, अपने कार्य से हर एक इंसान अपना प्रोफेशन चूज करता है। तो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो हम पहले ब्राह्मण को समझना की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है जिसमें ज्यादातर सात्विक गुण होते हैं और जिसको नॉलेज देनी होती है, ठीक है? जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स होंगे, आपके गुरुजन होंगे, वो आ जाते हैं ब्राह्मण में। फिर क्षत्रिय में कौन होता है? किसी किसी को ऐसे लगता है ना, अपने इंडिया, अपने कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लोग कौन से वर्ण में आते हैं? क्षत्रिय। ठीक है। फाइटर्स जो रहते हैं वो होते हैं क्षत्रियस। वैश्यस कौन होते हैं? वैश्यस वो होते हैं जो अपने बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। और शूद्र कौन होते हैं? वर्किंग क्लास, जो प्रोफेशन में काम करते हैं। ठीक है। और उसको भी हमने कैसे समझा है? जैसे ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट है? हेड। क्योंकि सोचना, बोलना, देखना सब कुछ हेड से होता है, राइट? तो ब्राह्मण को हेड के लिए हम सोचते हैं। फिर क्षत्रिय हैंड्स, फाइटिंग के लिए, राइट? फिर वैश्यस के लिए स्टमक, पैसे के लिए, राइट? वो बिजनेस किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। फिर घर में पैसा आता है, फिर खाना बनता है। और शूद्र लेग्स, क्योंकि वो काम करते हैं। वो अगर वो ऑन रोड काम नहीं करेंगे, जैसे जॉब जाना आना, कुछ भी काम करना, जैसे कारपेंट्री होगी, प्लम्बर हो गया, तो ये सब हो गया, तो वो आते हैं शूद्र में। अभी मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये चार आपको पता है, इसमें से ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसको हम बोल सकते हैं ये बेस्ट है? या फिर ऐसा कोई वर्ण है जिसको आप बोल सकते हो कि ये बेस्ट वर्ण है? हम्म। रीम बताएगी, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आपका वीडियो ऑन कर दो बेटा। हम्म। हाँ, ठीक है। ब्राह्मण मैम, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ये सबसे पहला मिथ है जो हम बर्स्ट करने वाले हैं, कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अभी कंपेयर करते, सिर्फ ब्राह्मण काम करते हैं जो नॉलेज का है। तो ब्राह्मण है,
और और बाकी कोई वर्ण नहीं है, तो फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इसमें हमको ये समझना है, हर एक वर्ण उतने ही इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा छोटा वर्ण नहीं है। ब्राह्मण भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी एक जगह पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय नहीं है, और वैश्य और शूद्र है। सारे दिनचर्या के काम शूद्र करते हैं, फिर वैश्यस बिजनेस कर रहे हैं, और ब्राह्मण नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो चलेगा क्या? तो फंक्शन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, राइट? ओके, अभी चलो देखते हैं कि क्षत्रिय है, वैष्णव है, और शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। तो क्षत्रिय तो फाइट कर लेगा, वैश्य बिजनेस कर लेगा, शूद्र अपना जॉब कर लेगा, पर इन सबको नॉलेज कौन देगा? वो सब काम करने के लिए नॉलेज कौन देगा? वो ब्राह्मण देंगे, राइट? फिर हम देखते हैं कि अगर वैष्णव नहीं होते, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, पर वैष्णव नहीं है, तो जॉब्स कौन देगा? और मनी कहाँ से आएगी? तो वो भी तो चाहिए ना। अगर स्कूल कोई बनाएगा नहीं, तो फिर पढ़ाएगा कौन? तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और शूद्र, अभी सोचो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैष्णव है, पर शूद्र नहीं है। चलो, नॉलेज भी मिल गई आपको, कोई कंट्री प्रोटेक्ट भी कर रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, पर वहां बिजनेस करने के लिए कोई लोग ही नहीं आ रहे काम करने के लिए, तो कैसे होगा? तो कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी? नहीं। तो इससे क्या समझ में आता है कि चारों वर्ण इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने हमको क्लियरली कहा है कि चारों के चारों वर्ण इक्वल है, और वो उनके गुणों से तय कर सकते हैं। अभी आप बताओ कि अगर और ये भी नहीं है कि बाय बर्थ आपके वर्ण डिसाइड होता है कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण बनेगा, या क्षत्रिय का बच्चा ही क्षत्रिय बनेगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे कि कोई तो बिजनेसमैन का बच्चा है जिसको टीचर बनना है, तो उसने तो प्रोफेशन ही चेंज कर लिया, तो बिजनेसमैन कौन हो गया? वैष्णव, वैष्णव हो गया। और उसका अगर बच्चे को टीचर बनना, तो वो ब्राह्मण हो गया। ठीक है, यहां तक समझा सभी को? कोई क्वेश्चन है यहां तक? ठीक है, तो मुझे कौन समझाएगा कि कितने वर्ण होते हैं और हर एक की क्या क्वालिटीज होती है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? रीम बताइए। ठीक है, बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, आई नो ओनली वन। क्या हुआ? मैम, मुझे बस अभी वन पता। क्या नहीं पता आपको? मैम, मुझे मैम ऑन एक बता, बस ओनली वन। अच्छा, ठीक है। तो आपको कौन से वर्ण है वो पता है? कौन से चार वर्ण है? ब्राह्मण, वैष्णव, हम्म। क्षत्रिय क्षत्रिय और और शूद्र। शुक्र, शूद्र। शूद्र। हाँ, ठीक है। ओके, अभी इसकी क्वालिटीज कौन बताएगा? प्रत्युष बताएगा मुझे हर एक की क्वालिटीज। मैम, हाँ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, ब्राह्मण की क्वालिटीज होती है जो कि नॉलेज देता है। हाँ, करेक्ट। मैम, क्षत्रिय होता है जो फाइट करता है। करेक्ट।
वैष्णव होता है बिजनेसमैन। करेक्ट। शूद्र लेग्स। शूद्र कौन होते हैं? मैम लेग्स। लेग्स होते हैं, पर कौन से प्रोफेशन होते हैं? जॉब्स करते हैं, कारपेंट्री, प्लम्बर, वो सब जो काम करते हैं, राइट, वो शूद्र में आते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है? समीक्षा बताएगी। मैम मेरा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, पर आप कल नहीं आए थे ना, तो गुरु पूर्णिमा था, इसलिए कल का गुरु पूर्णिमा मैं आज बोल रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, कौन बताएगा मुझे कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है? ओके, वैभवी बताएगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ब्राह्मण। नहीं, मैंने अभी समझाया, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। ये तो मिथ हमने बर्स्ट किया। कौन सा मिथ अभी हमने बर्स्ट किया? मैम सब इक्वल होते हैं। सब इक्वल होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उसके। और अच्छा, ये बताओ कि किस बेसिस पे वर्ण डिसाइड हो सकता है? मैम 4 बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? नहीं, कौन से बेसिस पे आपका वर्ण डिसाइड हो सकता है? आपके गुण, जो 3 गुण सीख पढ़े हैं ना आपने, कौन से 3 गुण थे? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। राइट, इन तीनों गुणों पे और आपके क्रिया पे, आप क्या काम करते हो, उस पे डिसाइड होता है कि आप कौन से वर्ण के हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कि आपके पापा क्या काम करते हैं? मैम सर्विस करते हैं। वो सर्विस करते हैं, और आपको बड़े होके क्या बनना है? हम अभी तक नहीं पता किया। अभी तक नहीं पता। चलो, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बड़े होके टीचर बनना है। ठीक है, तो आपके पापा कौन से वर्ण सिस्टम में आते हैं, सर्विस करते हैं तो? मैम शूद्र। और आपको बनना है टीचर, तो आप कौन से वर्ण सिस्टम में आए? वैष्णव। नॉलेज कौन देता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो अभी आप मुझे बताओ, ये कास्ट सिस्टम हुआ क्या? ये श्रेष्ठ, ऐसे बोलोगे क्या आप कि मैं सुपीरियर हूँ और पापा सुपीरियर नहीं है? ऐसे हो सकता है? नहीं। तो दोनों इक्वल हो गए ना। और ऐसा है यस। कि पापा सर्विस करेंगे तो आप भी सर्विस ही करोगे, नहीं मैम। तो इसलिए तो आपके गुण और आपकी क्रिया पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे और आपको क्या बनना है। ठीक है, ओके मैम। ओके। और कौन बताएगा मुझे? शनाया बताएगी मुझे। मैम चारों इक्वल होते हैं। चारों इक्वल होते हैं, राइट, वेरी गुड। और इन चारों को भगवान ने कैसे हमको समझाया है? उनकी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, ब्राह्मण हेड हो गया, क्षत्रिय हैंड्स हो गए, वैश्य स्टमक हो गया, और शूद्र लेग हो गए। तो आपको ये याद रहेगा? यस मैम। ओके, अभी कौन मुझे बताएगा कि कौन से बॉडी पार्ट से डिफाइन होते, हम याद रख सकते हैं वर्ण सिस्टम? पाल्वित बताएगा, दोनों हैंड्स रेज करके। ओके। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। ब्राह्मण हेड। हाँ, वेरी गुड। क्षत्रिय हैंड्स। हम्म। This फिर is वैश्य स्टमक, this is और शूद्र legs. वेरी गुड। ओके, सिद्धार्थ मुझे बताओ।
और कौन मुझे बताएगा? और किसी ने हैंड रेज नहीं किया अभी। मुझे मैं पूछूंगी। मैं रणविजय से पूछूंगी। अनम्यूट करो आप। ओके, रीम बताएगी मुझे। रीम बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन से बॉडी पार्ट से हर एक वर्ण को आप पहचान सकते हो? मैम ब्रह्मा ब्राह्मण। Brahman is needed for head. हेड। ब्राह्मण इज कंसिडर्ड एज हेड। ओके, देन। And ma'am, who whose fight they हम्म। needs hands. हाँ, तो Hands. क्षत्रिय इज फॉर क्षत्रिय Hands. हैंड। ओके, फिर। And for carpenters, तो, there is नहीं। legs. अच्छा, मुझे ये बताओ, वैश्यस। वैश्यस इज फॉर स्टमक एंड शूद्र इज फॉर लेग्स। ठीक है। Legs. ओके। और कौन बताएगा? पारस बताएगा। ओके, पारस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ब्राह्मण इज फॉर हेड, हम्म। क्षत्रिय इज फॉर द हैंड, हम्म। वैश्य इज फॉर द स्टमक हम्म। एंड शूद्रा लेग्स। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, ठीक है। अभी सबको ये समझ में आ गया। अभी पहले सबसे पहला मिथ ये है कि काफी जगहों पे ये कहा गया है कि शूद्र जो रहता है वो एजुकेटेड नहीं रहते। किसको लगता है ये सही है? वो हैंड रेज करेगा। पहले सब लोग हैंड्स डाउन कर दो। किसको लगता है कि शूद्रस एजुकेटेड नहीं होते? कभी कभी लोग कहते हैं कि ये शूद्रस एजुकेटेड नहीं होते। समीक्षा ने हैंड रेज किया है। ओके, आपको क्या लगता है कि शूद्रस एजुकेटेड रहते हैं नहीं रहते? हाँ, समीक्षा, आप बता रहे हो। Ma'am, ओके, ठीक। ओके, तो ठीक। हाँ, तो ये मिथ है कि शूद्रस एजुकेटेड नहीं रहते, बट ये गलत है। शूद्रस पहले भी एजुकेटेड थे। तो पहले ब्रिटिशर्स ने हमको क्या कहा कि शूद्रस को तो आपने पढ़ाई लिखाई कुछ दी ही नहीं है। पर वैसा कभी नहीं था। अगर आपको पता हो कि गुरुकुल सिस्टम में सभी एक समान थे, वहां पे सब वर्ण के लोग आते थे। ठीक है। जैसे राम जी के फ्रेंड जो गुरुकुल में थे वो कौन थे? ट्राइबल में थे। ट्राइबल वाले फ्रेंड थे, और वो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो ये वाला मिथ तो बर्स्ट हो गया कि ये ऐसे नहीं है कि एजुकेटेड नहीं थे। सनातन धर्म में हमेशा एजुकेशन सिस्टम सभी के लिए ही रही है, और गुरुकुल में सब लोग आके पढ़ाई करते थे। ठीक है। अच्छा, और भगवान राम थे क्षत्रिय, उनके फ्रेंड जो थे वो थे शूद्र, लेकिन उन्होंने साथ में वो बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। तो ऐसा भी नहीं कि आपके फ्रेंड आप ही के वर्ण के ही होने चाहिए। आपके फ्रेंड किसी भी वर्ण के हो सकते हैं। तो सबसे पहला मिथ हमने बर्स्ट किया था कि कोई भी वर्ण अ, ऊपर नीचे वैसे नहीं होता है, सारे इक्वल है। दूसरा वर्ण कौन सा? सॉरी, दूसरा मिथ हमने क्या बर्स्ट किया?
कि शूद्रस एजुकेटेड नहीं होते थे, सब हमेशा एजुकेटेड थे हमारे यहाँ पे। ओके, अभी आप मुझे अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पूछा। अगर कोई अ, बच्चा है जो कारपेंटर के वहां पे, जो कारपेंट्री कर रहा है उनके वहां पे है, तो जरूरी है कि वो बच्चा भी बाद में कारपेंटर ही बनेगा? ओके, सिद्धार्थ बताओ। मैम नहीं। हाँ। नहीं, राइट, वो हाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा। इसका मतलब अगेन जो हमने समझा है कि वो गुण और आपकी क्रिया से डिसाइड होते हैं। फिर और कौन सा आपको, और कौन से इंसिडेंट आपको पता है? अच्छा, ये भी मिथ है। पहले हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि जो शूद्र है ना, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपको लगता है वैसा होता था? किसको लगता है वैसा होता था? ओके, हाँ, हाँ, आपको लगता है वैसा होता था? यस मैम। नहीं होता था। अभी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा, व्यास मुनि पता है ना, सप्तऋषि में व्यास व्यास मुनि है, वो पता है, वो शूद्र क्लास में उनके वो पैदा हुए थे, वो शूद्र में थे, बट उन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ किया और वो बेस्ट ब्राह्मण बन गए। और मैम बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उनके साथ तो ऐसा होता है। किसके साथ होता है? बाबा साहेब आम्बेडकर। वही, आम्बेडकर भी। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमें अंग्रेजों ने ये कहा कि हम भेदभाव करते हैं, पर सनातन धर्म ने कभी भेदभाव नहीं किया था। ये डिस्क्रिमिनेशन का, तो वही, ये कास्ट सिस्टम हमारे में नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया कि आप ये जो वर्ण कर रहे हो वो वर्ण नहीं है, ये कास्ट सिस्टम है। कास्ट करके तो हमारे इधर कोई भी वर्ड ही नहीं है सनातन धर्म में। हम्म। अच्छा, शनाया को कुछ कहना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। मैम आपने बताया कि ब्रिटिशर्स ने कहा, बताया था ये कि ऐसे ऐसे, तो फिर जब उन्होंने बताया था तो हमने उन पे यकीन क्यों किया? हमने उन पे यकीन किया क्योंकि पहले तो हमें उन्होंने एकदम प्यार से हमको ब्रेक किया। उनका क्या क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल की। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बातचीत करके आपस में लोगों को लड़वाया। उन्होंने वैसे पहले तो उनको आपस में लड़वाया, फिर उन्होंने हमें हमारे मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने हमारे अच्छी अच्छी बिग बिग लाइब्रेरीज थी वो बर्न कर डाली, कि हमारे पास कोई स्क्रिप्चर्स थी जो हमको सब बताते थे, गुरुकुल सिस्टम, वो सब पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बेस्ट है। और जब एजुकेशन सिस्टम डाला तो वहां पे वर्ण को कास्ट सिस्टम बोल दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो बच्चों पढ़ने शुरू कर रहे थे उनके ही दिमाग में डाल दिया कि आपके यहाँ पे कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है, कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है। अभी कितनी बार अगर आप एक ही चीज कहते रहोगे तो सामने वालों को क्या लगेगा कि ये सही है। तो वही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया और हमें ये बिलीव करवा दिया कि हम कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमने कभी नहीं किया। इनफैक्ट भगवत गीता में श्लोक भी है जिसमें भगवान ने कहा है कि चार वर्ण आपके गुणों और आपकी क्रियाओं पे आधारित है, ना कि किस कौन से
फैमिली में आप बॉर्न हुए हो, ठीक है। पता चुका है कि ये झूठ बोल रहे थे, तो फिर अब हम क्यों नहीं खत्म कर देते कास्ट सिस्टम? अभी अभी ये स्लो प्रोसेस है, अभी आप समझे, आप 2 जन को बताओगे, वो 2 जन 4 जन को बताएगा, वैसे करके खत्म हो सकता है। उन लोग ने 200 ईयर्स हम पे रूल किया, राइट, स्लोली स्लोली, तो उतना टाइम तो अभी हम टाइम लगेगा ना सबको समझने के लिए। तो यस वो मैम। स्लोली स्लोली, आप जैसे बच्चे इतने प्यारे प्यारे सबको बताओगे अच्छी बातें, फिर वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और हमारे हम किसके बेसिस पे करते हैं? एविडेंस के बेसिस पे। भगवत गीता सबसे बड़ा एविडेंस है, राइट, उसके बेसिस पे हम हमेशा बात करते हैं। ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब समझ गया? ओके, रीम को कोई क्वेश्चन है, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स को हम सनातन धर्म की बुक से गुरुकुल को क्यों नष्ट करना था मैम? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब मुगल्स और ब्रिटिशर्स आए थे ना इंडिया में, इंडिया बेस्ट कंट्री था, हमारा भारत सबसे बेस्ट था। तो उन्होंने सबसे पहले, उनको पता था कि बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, लोग सब अच्छे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमको हमारा वो सब कुछ नष्ट कर दिया। सबसे पहले हमारे लाइब्रेरीज नष्ट कर दिए, गुरुकुल हमारे नष्ट कर दिए काफी। सबसे पहले उन्होंने वो काम किया हमारे ऊपर रूल करने से पहले। और मैम मेरा एक और डाउट था हाँ, कि जब जब सब कुछ समझ आ गया कि वो लोग गलत थे, तो अब गुरुकुल और सब लोग बनाते क्यों नहीं है अब? ट्राई तो कर रहे हैं अभी। आप भी कौन से कोर्स कर रहे हो अभी? ई गुरुकुल ही कर रहे हो ना? यस मैम। तो तो स्लोली स्लोली आ जाएगा फिर से, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, अभी को डाउट है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ब्रिटिश को पता कैसे चला था सनातन धर्म के बारे में? क्योंकि इन्होंने हमारी बुक्स पढ़ी थी, वो बहुत ही देख रहे थे, उन्होंने पहले हमारी भाषा सीखी, फिर हम हमारे बुक्स पढ़े, फिर उनको पता चला इनकी तो बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है, इनका सब कुछ इतना बेस्ट है, अभी इन पे रूल करने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए फिर उन्होंने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ शनाया। मैम जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर दे, या फिर आपको कुछ बताना है? नहीं नहीं, लीव कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनाया, प्लीज आप रुक जाओ, एक दो अनाउंसमेंट है वो कर लो फिर लीव हो जाना आप। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है? समीक्षा को डाउट है? ओके। तो आपसे कोई डाउट नहीं है, बस मेरे को आपने चित्र भी दिखा लीजिए। ओके, मैं दिखाऊं? दिखाओ। अरे वाह, बहुत ही प्यारा बनाया है आपने, बहुत ही प्यारा है। वेरी टमाटो। वेरी गुड। आप इसकी फोटो आप भेज सकते हो कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। ओके मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? प्रत्युष को है? हाँ। मैम मुझे आपको कुछ दिखाना है। ओके, क्या दिखाना है आपको?
ना मुझे अपनी ड्राइंग दिखानी है। हाँ दिखाओ। अरे वाह, बहुत ही प्यारी ड्राइंग है। आप भी और कोऑर्डिनेटर को भेजना आपकी ड्राइंग की फोटो, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी किसी को कोई डाउट नहीं है। माता जी, आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। Yes, ma'am. Thank you so much. हरे कृष्ण। Hi everyone. So you know what is today? आपको पता है आज क्या है? कोई मुझे हैंड रेज करके थोड़ा गेस करके बता सकता है आज क्या है? ये अविन गुप्ता। मैम आज Yes. सावन का पहला दिन है। हाँ वो तो है, मतलब कुछ और मैं बोलना चाहती हूँ। अगर कोई गेस कर सकता है मेरे को चैट भी कीजिए। ये पलवित, आप बताइए। हरे कृष्ण ये मैम। हरे कृष्णा पलवित। ये सनाया, आप बताइए। मैम कल गुरु पूर्णिमा थी, आज चित्र मास है। वो तो है, मतलब सनाया, लेकिन कुछ और है आज। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। सो आज आप सबकी बेसिक बैच की एंड है। मतलब आप समझ पा रही हो? 3 मंथ्स ऐसे ही निकल गए चुटकी बजा के। आज आप सबकी बेसिक बैच की एंड है। देन आप सबकी नेक्स्ट वीक में जो भी क्लासेस होंगे, 3 डेज एडवांस प्रिपरेशन के लिए क्लास होंगी। सो आप मत समझना कि आज लास्ट है क्लास की। आज बेसिक बैच की एंड है, जो आपने 3 मंथ्स कोर्स लिया था उसका एंड है। देन मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे आपका 3 डेज एडवांस प्रिपरेशन के लिए क्लास रहेगी, लाइक ए वर्कशॉप। ठीक है। देन उसके बाद आपका, हाँ, और एक मेन चीज, आपका कल ओरल टेस्ट का मैसेज जाएगा, जो कि फाइनल है लेवल 3 कंप्लीट करने के लिए। आप में से मतलब यहाँ पे जितने बच्चे हैं, आई गेस सबने लेवल 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिया, राइट? सबने मतलब लेवल 1 के लेवल 2 के श्लोकास भेज दिए थे, एंड लेवल 3 के श्लोकास भी आप भेज देना। मतलब कल हम ग्रुप में मैसेज भेज देंगे। एंड ऑल्सो इस फाइनल असेसमेंट है इस संडे को, जो कि 60 मार्क्स का होगा, ईच 1 मार्क। मतलब आपके पास टाइम भी रहेगा। अगर आपको थोड़ा हार्ड लगता है, या फिर बच्चों का मैसेज आया था कि मैम हमारा एग्जाम है, हम कैसे दे, सो आप ऐसा कर सकते हो, आप थोड़ा अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट को। देन बाद में आप अगर आपका मिस होता है एग्जाम खत्म होने के बाद, आप हमको अपडेट कर देना, ठीक है। आप अटेम्प्ट कर लेना बस टेस्ट, और ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इजी है टेस्ट, तो डरना मत आप लोग। 60 मार्क का है और आपके पास इनफ टाइम रहेगा। एंड ऑल्सो कल है, परसों है, आप प्रिपरेशन थोड़ा कर सकते हो। और आपने तो इतने अच्छे से क्लास में सुन ही रहे थे, मतलब आंसर भी दिए आपने, तो हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए। और लेवल 3 के श्लोकास भी आप लोग भेज देना, देन आपका लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एडवांस क्लास में आपका ट्रांसफर होगा, मतलब नेक्स्ट वीक के बाद सब प्रोसेस रहेगा। हम ग्रुप में मैसेज करेंगे, तो ना ही हम आपको जाने देंगे, ना ही मतलब आप हमारे साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहोगे। ऐसा मत समझो कि बेसिक बैच एंड हो गया मतलब आप हमसे दूर जा रहे हो, या फिर हम आपको जाने देंगे, नहीं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहोगे। ये सनाया, आपको कुछ पूछना है? यस, बोलिए। मैम एक तो मैं ना एक्चुअली ना थोड़े दिन के लिए मैं बाहर घूमने गई थी, तो फिर मेरे को एक लेवल 3 के आप भेज सकते हैं श्लोक। और मैम मेरे ना जो 3 टेस्ट है वो मैं आगे कर दूँ, मतलब आगे भेज सकती हूँ आपने आपको, टेस्ट क्योंकि मिस मैं कर जा रही हूँ दिए? दिल्ली अभी। आपने टेस्ट मिस कर दिए, मतलब पिछले टेस्ट? मैम एक दो बस हो गई ठीक थी। है, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट टेस्ट जो है फाइनल असेसमेंट आप देना। और ओरल टेस्ट 3 का मैसेज अब तक ग्रुप में नहीं गया है, कल जाएगा वो आपके पास। ठीक है, तो कल आप ग्रुप में देख लेना, चेक कर लेना। मैम और मैं ना दो मतलब एक्चुअली मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो फिर जो मतलब जो टेस्ट होंगे वो मैं 3 दिन बाद दे सकती हूँ। दे देना, कोई नहीं, वहां जाके दे, कोई दिक्कत ठीक है, आपके पास तो फोन होगा ही, आप वहां पे दे सकते हो। ओके मैम। हरे कृष्णा। और ऑल्सो आपने जो टीचिंग्स ली है मैम से, सर से, जो भी टीचिंग ली है इस 3 मंथ्स में, आपको सब कुछ याद रखना है। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म मतलब सारी टीचिंग्स भी भूल जाना, नहीं।
सब कुछ याद रखना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है और दूसरों को भी जोड़ना है। ऐसे नहीं कि खुद सीख लिया और अपने अंदर ही अज्ञान को दबा लिया, नहीं। दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, पेरेंट्स को, सबको ये सिखाना है कि ये ऐसे ऐसे हमें करना है और हमारे धर्म के बारे में ऐसे प्रचार करना है। सो आप सब लोग ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहो, हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ। हरे कृष्ण मैम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो आपको भी आगे बढ़ाना है। अभी आपको, आप अभी पूछ रहे थे ना कि अभी ये गुरुकुल सिस्टम कब आएगा, कब लोगों को पता चलेगा। अभी आपको पता चल गया, अभी आपको आगे सबको बताना है। ठीक है? ओके, कौन कौन बताने के लिए तैयार है? थम्स अप कर दो। और ये 3 दिन के जो क्लास हो गए एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, सभी को मुझे देखना है। मैं देखूंगी सब लोग आ रहे हैं कि नहीं। इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, सारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबको आना है। ठीक है? बेसिक क्लास के बाद ये नहीं कि बस हो गया, खत्म हो गया। हमें ये कंटिन्यू रखना है। और माला भी रोज करनी है, ट्राई करनी है कि एटलीस्ट 5 मिनट्स हम चैंटिंग करें। ठीक है? प्रॉमिस करो, सब लोग थम्स अप करो। सब लोग थम्स अप करो। यस। ठीक है? और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे बीच बीच में, कोई तो क्लास में। ठीक है? ओके, अभी अगर किसी को डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी आप लीव कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। हरे कृष्णा मैम।